My dear students and friends, so welcome to our RSB physics class. So this class is for your problem set on unit and measurement. So first class on your class 11. So this is quickly just before your joint entrance examination. So quickly I will cover all the topics and related problems which may be coming in your एग्जाम. सो जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उसका कुछ क्वेश्चन पैटर्न हम डिस्कस करेंगे क्विकली, है ना, एग्जाम से पहले, है ना. अब बहुत ज्यादा दिन नहीं है तो आपको रैपिड रीडिंग के लिए आसान होगा, तो तुरंत इसको फॉलो करते रहिए और प्रॉब्लम करेंगे, है ना. सो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है आप पढ़िए, विस्कस डैम्पिंग फोर्स. तो किसी भी टाइप का डैम्पिंग फोर्स जो है, और जैसे आपको इसमें भी देखेंगे, हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी आप देखोगे, तो विस्कस डैम्पिंग, यहाँ पे विस्कस डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. तो वेलोसिटी के साथ प्रोपोर्शनलिटी होता है. सो फाइंड यूनिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. सो इसमें जो है विस्कस डैम्पिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू योर जो है वेलोसिटी. सो किसी भी टाइप का डैम्पिंग फोर्स आपको जो है आपको नेचर में मिलेगा वो आपका जो वेलोसिटी के साथ प्रोपोर्शनल. मान लीजिए वहां से कुछ पानी का बूंदे गिर रहे हैं ना, तो उसमें क्या होगा, वो जो पानी का बूंदे गिर रहे हैं तो वो हवा उसको रेसिस्ट कर रहे हैं. सो उसका वेलोसिटी जितना होगा उतना ही जो है आपका उसको डैम्पिंग फोर्स उसको रुकेगा. जैसे आपको विस्कोसिटी में भी देखेंगे, जैसे इसमें भी होगा आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो जो आपका पेंडुलम धीरे धीरे डुलते डुलते इट विल अल्टीमेटली इट विल स्टॉप, है ना. सो ये एयर ड्रैग का जो है वो भी इसी वेलोसिटी के साथ प्रोपोर्शनल रहते हैं. सो ये अगर डैम्पिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू आपका जो है वेलोसिटी, और जो है एफ टी इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू वेलोसिटी. सो इसका इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का यूनिट निकालने के लिए बोल रहे हैं, है ना. यूनिट या डायमेंशन जो भी है, ये क्या होगा, डायमेंशन एनालिसिस का आपका लेफ्ट साइड का जो डायमेंशन और राइट साइड का डायमेंशन बराबर होती है, तभी इक्वेशन वैलिड होता है. मतलब एक छागल, एक बकरी और जो है एक तरफ जो है भेड़, ऐसा तो सेम नहीं होगा ना. तो दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों भेड़ और दोनों भेड़ इसमें दोनों बराबर होना चाहिए, बिल्कुल, है ना. सो इसलिए इसलिए जो आपका ये जो है आपका इसका सी का डायमेंशन होगा, क्या रहेगा आपका एफ डी, इसका जो डायमेंशन ओवर जो है वेलोसिटी के डायमेंशन, ये होना चाहिए. सो आपका जो है ये इसका जो है एम एल टी टू द पावर -2, है ना, ये फोर्स का. अब वेलोसिटी क्या है, एल टी टू द पावर -1. सो ये क्या रहेगा, सो इसका इसका क्या होगा, एम एल तो कट जाएगा और टी टू द पावर जो है टी टू द पावर -1. सो ये अगर ये डायमेंशन, और इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट का होगा इसमें केजी पर सेकेंड. ओके, इस तरीके से निकाल सकते हैं. प्रॉब्लम नंबर 2, तो इसको थोड़ा सा हम इरेज करते हैं. सो प्रॉब्लम नंबर 2, व्हाट इट इज टेलिंग, इसमें जो है ए वायर हैज ए मास 0.4 प्लस माइनस, ये जो है एरर का है, एरर का जो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस 0.002 एंड आर इक्वल टू ये 0.3 प्लस माइनस जो है ये mm. सो मैक्सिमम पॉसिबल एरर आपको निकालना है. सो मैक्सिमम पॉसिबल एरर तो सबका एरर है ना. सो डेंसिटी में एरर निकालना है. सो डेंसिटी, व्हाट इज द डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू आपका जो है मास ओवर आपका जो है वॉल्यूम. तो एक वायर है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो ये अगर ये मास होगा, ये मान लीजिए छोटा एम में लिख लेता हूँ, मास और वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एल, है ना. सो पाई आर स्क्वायर एल. सो अब यहाँ से जो है आपको ये करना है, ये करना है, इसमें लॉगरिथम लेके आपको करना है. सो लॉग रो इक्वल टू लॉग एम, ये जो है इसमें तो ये पाई ये कुछ कांस्टेंट होगा, प्लस जो है ट्वाइस, हाँ यहाँ पे जो है ये इसमें लॉग लेने का टाइम ये माइनस होगा, है ना. सो ये माइनस ट्वाइस जो है लॉग आर माइनस लॉग एल, ये है ना. सो आपको जो आपको ये इसका डेरिवेटिव, किसी भी इसमें डेरिवेटिव ले लीजिए ना. सो डेरिवेटिव करने के बाद आपको जो है डी रो ओवर रो आपको मिलेगा, बट टोटल जो आपका एरर जो है साम होता है ना. सो ये आपको प्लस आ जाएगा, है ना. सो ये है आपका डी एम ओवर एम,
और ये प्लस ट्वाइस डी आर ओवर आर, और ये जो है डी एल ओवर एल, है ना। सो आप निकल सकते हो इसका परसेंटेज एरर, है ना। यहां से कैसे निकालोगे, डी एम कितना है 0. ये जो है 0.002 ओवर 0.4। सो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज करोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, सो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज करोगे यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इसको भी आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है ना। सो ये इक्वल टू ये जो है ये डी एम बाई एम प्लस ट्वाइस डी आर कितना है, डी आर जो है 0.001 ओवर 0.3 प्लस जो है 2 एल कितना है, डी एल कितना है 0.02 ओवर 5। तो इसका 100। तो ये आपको यहाँ से परसेंटेज निकालना 1.6 के आसपास रहेगा ये। सो ये बेसिकली डी एल, ये वाला डी एम छोटा सा जो है एरर है ना। सो ये यहाँ इसको लॉग किसी इसमें डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाय रो और जो डी रो डी एक्स, तो इसमें भी 1 बाई एम डी एम डी एक्स। सो इस टाइप में डी एक्स सब काट जाएगा, डी आर डी एक्स जो है ना। सो ये जो है आपका बेसिकली ये इसको इस टर्म्स में लिख सकते हो। सो डी एम इज योर जो है आपका एरर, है ना। ये इसको एरर बार भी बोलते हैं ना। ये जो है टोटल एरर कैलकुलेशन करने के टाइम आपको साम हो जाएगा, है ना, टोटल साम ये इन टर्म्स ऑफ। सो टोटल ये होगा, ये सबका जो है ये डीएम ये है ना ये, और इसका ये टोटल होगा, आपको इसको कैलकुलेट। प्रॉब्लम नंबर 3 पढ़िए। सो एस इस टाइप में डिपेंड कर रहे हैं, ए टू द पावर क्यू, बी ए टू द पावर 3, 2/3, सी 1/4। सो एस इज समहाउ एक मेजरमेंट। सो एक किसी का मेजरमेंट आपका ए बी सी डी के ऊपर डिपेंड करता है। अब एक मेजरमेंट का रिजल्ट आपको जो है ए बी सी का कुछ एरर रहता है मेजरमेंट में, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर रह सकता है। एक लेक्चर वाला वो देख लीजिए, है ना, थ्योरेटिकल लेक्चर है ना। सो अब ये वाला एरर मान लीजिए ये इसका मैक्सिमम परसेंटेज एरर, फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ एस when A, B, C, D are having percentage error 5%, 10%, 50%, 20%, इस टाइप में एरर है। तो इसका टोटल मैक्सिमम परसेंटेज एरर कैसे निकाल सकते हैं। तो सेम वही जो है आपका लॉग लेना पड़ेगा। लॉग ए इक्वल टू क्या है आपका 3 log ए प्लस 2/3 जो है log बी माइनस जो है 1/4 log c माइनस 4 log d, है ना। अब इसका डेरिवेटिव करना किसी का रिस्पेक्ट में, एस के ए बी सी किसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, वो डेरिवेटिव से आपको क्या आएगा डी एस बाई एस इक्वल टू 3 जो है डी ए ओवर ए जो है प्लस 2/3 dB बाई बी। अब टोटल परसेंटेज एरर केस में मैंने पिछले बार भी बताया ये माइनस नहीं रहेगा, सो वो टोटल जो है ऐड होगा, सो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1/4 जो है डी सी बाई सी जो है और प्लस 4 जो है डी ओवर जो है 10। अब टोटल परसेंटेज एरर ये जो है टोटल परसेंटेज एरर क्या होगा आपका, इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इसके साथ भी टोटल परसेंटेज एरर इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आपको ये बताइए 5% है ना, ये डी ए बाई ये इक्वल टू 5 है ना। सो ये जो है आपका क्या रहेगा, ये इक्वल टू डी ए बाई ए इंटू 100 प्लस जो है 2 3 जो है डी बी बाई बी इंटू 100। तो इस तरीके में ये रहेगा। सो डी ए बाई ये जो है आपका कितना 5%, ये कितना है 10% है ना। सो ये होगा 3 इंटू 5 प्लस इस तरीके से जो है ये 5% बोला है ना। सो डी ए बाई ये आपका परसेंटेज एरर।
सो ये 5% बोला तो 5 से 2/3 dv/v कितना है 2/3/10 2/3 तो ये प्लस 2/3 इंटू 10 सिमिलरली इसका क्या होगा 1/4 इंटू dc/c कितना है 15 प्लस जो है 4 इंटू ये जो है 20 सो इस तरीके से आपको निकालना है ना, इस तरीके से परसेंटेज एरर निकलता है ना। सो इसमें जो देखिए तो ये फॉर सेक ऑफ आपका जो है अंडरस्टैंडिंग है ना। सो किसी भी जगह मैंने जस्ट एक डाटा लिया है, किसी का एरर अगर 20% है तो उसमें अगर डी में 20% है तो पूरा कैलकुलेशन जो है उसका एरर ही आ जाएगा। सो इसका एरर बिल्कुल कम होना चाहिए किसी भी मेजरमेंट के लिए, वो हमने किसी भी फॉर सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग तो ये परसेंटेज एरर बिल्कुल ही मतलब जो है 1% 2% में रहेगा तब ये, क्योंकि 4 इंटू 20 ये डाटा ले लेंगे तो 80% एरर तो उसमें ही चला जाएगा। सो दिस मेजरमेंट कैन नॉट प्रोड्यूस एनी गुड रिजल्ट। सो इतना एरर रहेगा तो है ना। सो दिस इज फॉर सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, इसमें देखिए जो है स्क्रू गेज और स्लाइड कैलिपर्स का एक प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम नंबर 4 पढ़िए, स्क्रू गेज हैज लिस्ट काउंट ऑफ जो है 0.01 mm एंड जो है इसका 100 डिवीजन है इन सर्कुलर स्केल, फाइंड द पिच। तो स्क्रू गेज का आपने जो पिक्चर आपने देखे है ना, स्क्रू गेज में रहता है इस टाइप में, ये जो है यहाँ पे एक ये रहता है और इधर जो है आपका एक ये रहता है ना, ये इसको यहाँ पे घुमाते हैं और जिसको मापना है यहाँ पे रॉड और ये डालते हैं और ये आपको ये इसको रोटेट किया जाता है ना। तो ये रोटेट करके आपको ये इसके ये नजदीक लाना है। सो एक बार रोटेट करने में एक बार रोटेट करने में आपको जो है कितना दूर जाता है, एक बार रोटेट में कितना दूर जाता है तो उसको बोलता है पिच। कितना दूर जाता है एक बार रोटेशन में, पिच इक्वल टू PITCH इक्वल टू जो हाउ मच डिस्टेंस है ना, हाउ मच डिस्टेंस इन वन रोटेशन है ना। जो है 100 जो है 100 इसका ये है। एक बार पूरा रोटेशन करेंगे तो 100 टाइम घूमता है। 100 टाइम घूमता है जो है, और 100 टाइम घूमने के बाद वो जो है इसका एक बार इतना जाता है। आपको जो है 100 टाइम घुमाया मतलब एक बार घुमाया तो मतलब यहाँ पे 100 जो है टोटल रीडिंग है। 100 रीडिंग घुमाने में आपको जो है कितना दूर जाता है, ये आपका वो इसके ये इधर मान लीजिए इधर घुमा रहे हैं तो ये इधर जाता है। ये आपका पिच। पिच ओवर जो है आपका ये, ये आपका लिस्ट काउंट। पिच ओवर लिस्ट काउंट इक्वल टू आपका जो है पिच ओवर 100। पिच इक्वल टू क्या है आपका, पिच इक्वल टू जो है लिस्ट काउंट कितना है यहाँ पे, लिस्ट काउंट 0.01 है ना। 0.01, पिच यहाँ पे इक्वल टू जो है पिच इक्वल टू लिस्ट काउंट जो है इसमें 100 का मतलब 1 mm। एक बार ये जो इसको टोटल घुमाने में आपको 1 mm वो इसके साथ स्क्रू गेज के इधर मूव करेगा। दिस इज योर लिस्ट काउंट। और भार्नियर का लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, भार्नियर में क्या रहता है आपका, भार्नियर में एक मेन स्केल रहता है और एक जो है छोटा सा स्केल रहता है। तो भार्नियर में यहाँ पे 10 डिवीजन है, ये 10 डिवीजन छोटा का जो है 9 डिवीजन के साथ मिलता है ना। इसका एक जो है इसका एक कितना है बड़ा स्केल जो है मेन स्केल का रीडिंग जो है इसमें क्या रहता है, इसमें 1 mm है ना, इसका 1 mm और इसका 10 घर जो है 9 mm। एक का जो है 10 डिवीजन इक्वल टू 9 mm, एक का जो है 0.9 है। एक का जो एक इसका जो है 0.9 mm। इसका लिस्ट काउंट होगा मेन स्केल का 1 डिवीजन माइनस इसका ये, ये इक्वल टू 0.1 mm है ना। भार्नियर से हम कितना दूर तक लिस्ट काउंट में मेजर कर सकते हैं 0.1 mm। खाली आपका जो है स्केल में कितना रहता है 1 mm। हमने खाली आंखों से 1 mm तक मेजर कर सकते हैं, बट भार्नियर स्केल से आपको जो है 0.1 mm तक मेजर कर सकते हैं। बट
स्क्रू गेज से आपको क्या कितना 0.01 mm तक भी मेजर कर सकते हैं, है ना। तो ये वर्नियर स्लाइड कैलिपर्स का बेसिक डिफरेंस। तो ये हमने थोड़ा सा लेक्चर में भी है, अभी भी इसको भी डिस्कस कर दिया थोड़ा सा, है ना। तो ये वाला प्रॉब्लम आपको कहीं घुमा के दिया तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, है ना। सो नेक्स्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ जो है 5.3 मीटर एंड ब्रेथ जो है, इसमें एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का लेंथ जो है कितना बोला 5.3 मीटर और ब्रेथ जो है आपका 5 मीटर, है ना। सो हाउ मच एरिया कितना है, एरिया इज हाउ मच आफ्टर जो है राउंडिंग ऑफ द सिग्निफिकेंट डिजिट। देखिए इसमें लेंथ में ब्रेथ में इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है 1, इसका सिग्निफिकेंट डिजिट जो है यहाँ पे 2, है ना। सो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा, सो इसका सिग्निफिकेंट डिजिट एक ही होना चाहिए। सो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना होगा आपका 5.3 मतलब 5×3 = 15, 25 26.5 है ना। तो ये मीटर स्क्वायर इतना है, बट इसका सिग्निफिकेंट डिजिट एक ही है ना। सो एक ही है तो सिग्निफिकेंट डिजिट में तो इसका राउंडिंग ऑफ करने के बाद आपको जो है बिल्कुल ही उतना लिखना चाहिए, है ना। सो राउंडिंग ऑफ करने के बाद आपको जो है 2, ये इसमें ये वो वाला पोर्शन देख लीजिए। तो इसमें जो है 6 है ना, 6 में ये जो है आपका 2 × 10⁻², टाइम्स में भी आपको जो है 10⁻² जो है 1, है ना। तो इस टाइप में आपको लिखना है। जैसे किसी भी पोजीशन पे आपको मान लो 1.46 है ना और 1.36, तो इसका राउंड अप करने के बाद कितना होगा आपको 1.4 होगा, है ना। और इसका राउंडिंग ऑफ करने के बाद कितना होगा, इसका राउंडिंग ऑफ होगा 1.4, है ना। सो ये क्या है, ये और ये इवन नंबर, ये आपका ऑड नंबर और ऊपर में 5 के ऊपर ज्यादा होता है तो इसमें प्लस होगा, बट ये इवन नंबर है इसीलिए यहाँ पे 5 के ऊपर है फिर भी आपको 1.4 ही लिखना है। सो इसमें इस पोजीशन पे आपको जो है आपको ये लिखना है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट में आपको यहाँ पे 2 है तो 2 तक सिग्निफिकेंट डिजिट में लिखना है, तो इसमें 6 5 के ऊपर है बट 2 जो है इसमें थोड़ा सा ये है ना। सो इसमें वो 2 × ये लिखना है आपको। तो इस तरीके से आपको जो है सिग्निफिकेंट डिजिट और ये सब लिखना है। सो जो है लास्ट वाला जो है डायमेंशन का जो है डिफरेंट प्रॉब्लम आती है, जैसे किसका डायमेंशन कितना है। सो देखिए जो व्हाट इज द फाइंड द डायमेंशन ऑफ 1/√μ0 ε0 है ना। तो ये क्या है, ये बेसिकली आपका लाइट का वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट का ये आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरम में पढ़ोगे। तो इसका डायमेंशन क्या है L(T⁻⁻1), ये वेलोसिटी का डायमेंशन है ना। और रेजिस्टेंस का डायमेंशन अगर निकालने के लिए बोले कैसा होगा, रेजिस्टेंस का डायमेंशन R है ना, कैसे निकालोगे आप। सो हीट इक्वल टू याद है ना I²R T है ना। और हीट का जो है एक एनर्जी इज जो है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू I²R T। आप निकल पाओगे mL(T⁻⁻2) और ये जो है आपका L इक्वल टू I² जो है और R और T। सो I² ये जो है आपका, सो R को जो है मतलब इसके साथ mLT है बट विथ और I भी जो है ना, SI में जो है I भी आपका जो है बेसिक इसमें प्राइमरी इसमें जो है यूनिट में आता है ना। सो ये जो फंडामेंटल यूनिट है ना, फंडामेंटल यूनिट जो है इसमें इस तो आई आर को जो है इसका टर्म्स में लिख सकते हो, है ना। ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट का क्या है इक्वल टू एच न्यू, है ना। ई का डायमेंशन तो आपको पता है ना, एनर्जी अभी बताया, और न्यू इक्वल टू जो क्या है 1/T। सो एच इक्वल टू जो है आप इस तरीके से निकाल सकते हो, है ना। एच इक्वल टू जो है आपको एनर्जी इंटू जो है ये आपका जो है ये टी इधर मल्टीप्लाई होगा तो एच का ये निकाल सकते हो।
ठीक है ना। तो प्रॉब्लम नंबर 7, द वेलोसिटी v ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय सम इक्वेशन, जो है आपका v इक्वल टू a t प्लस b ओवर c प्लस t। ओके, द डायमेंशन ऑफ ए बी सी, आप तो कुछ टाइम पहले बताया था ना, ये जो है इक्वेशन का हर टर्म का जो है आपका डायमेंशन बराबर होना चाहिए, तब आपका, अदरवाइज इट विल बी, मतलब ये डायमेंशनल एनालिसिस से वो आपका जो है ये आपका अदरवाइज जो है आपका इक्वेशन वैलिड नहीं होगा। तो ये बेसिक रूल्स ऑफ योर डायमेंशनल इनइक्वालिटी है ना, डायमेंशनल इनइक्वालिटी। सो आपको इसको थोड़ा सा ये जो है बी ओवर सी प्लस टी। आप देखिए सी का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सी का डायमेंशन टी का बराबर होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, इन दोनों में ऐड होगा क्या, एक जो है ये इसका साथ, एक घोड़ा का साथ एक आदमी का ऐड कर सकते हो, नहीं हो सकता है ना। सो मतलब 2 भेड़ और 2 बकरी इक्वल टू टोटल कितना बकरी, हो सकता है ना। सो सी इसका टी का डायमेंशन और सी का डायमेंशन बराबर होना चाहिए, तो सी का डायमेंशन इज योर टाइम का डायमेंशन। अब यहाँ पे जो है इसमें देखिए ए टी, सो वेलोसिटी का डायमेंशन ए इंटू टी, वेलोसिटी का डायमेंशन जो है और ए टी का डायमेंशन बराबर होना चाहिए। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, इधर वेलोसिटी से एल टी टू द पावर -1, और चलो ये जो है ए टी, तो इसका डायमेंशन टी तो है इसमें, है ना, तो ए का डायमेंशन क्या होना चाहिए, तो ए का डायमेंशन आपको जो है ये टी टू द पावर -1, सो एल टी टू द पावर -2, सो ये एक्सीलरेशन का डायमेंशन होना चाहिए, अदरवाइज ये वेलोसिटी इसके मैचिंग नहीं होगा। और बी का डायमेंशन क्या होगा, बी का डायमेंशन होगा क्या होगा आपका, बी का डायमेंशन, ये तो नीचे टी है, तो बी का डायमेंशन आपका एल का बराबर होना चाहिए, है ना। इसका एल जो है एल टी टू द पावर -2, और ये जो है आपका बी है ना, बी और ये जो टी टू द पावर -1 तो है ही, है ना। सो वेलोसिटी का डायमेंशन कितना है आपका, एल टी टू द पावर -1, है ना। तो ये आपका बी टी टू द पावर -1 है, सो बी का डायमेंशन और ये लेंथ का डायमेंशन बराबर होना चाहिए। सो ये आपका सी का डायमेंशन टाइम का, बी का डायमेंशन एल का, और ए का डायमेंशन जो है एक्सीलरेशन का डायमेंशन एल टी टू द पावर -2। तो इस तरीके से डायमेंशन निकलते। सो नेक्स्ट सिमिलरली जो है आप प्रॉब्लम नंबर 8 को पढ़िए, है ना। प्रॉब्लम नंबर 8 में आप देखिए इसमें क्या होगा, p इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू ए ई टू द पावर ए एक्स स्क्वायर, सो फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए। सो e टू द पावर -6, सो e टू द पावर -6 का आपको जो पता है ना, e टू द पावर -6 एक्सपोनेंशियल सीरीज, e टू द पावर -6 इक्वल टू जो है 1 - x प्लस x स्क्वायर, तो इस तरीके से ये जाएगा ना। तो ये वाला जो सीरीज है, अब इसमें अगर x का डायमेंशन कुछ है तो 1 इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो इसके साथ एक डायमेंशन होगा, इसके साथ डायमेंशन का स्क्वायर होगा। तो अगर x अगर डायमेंशनलेस नहीं होगा तो इसका डायमेंशन तो बढ़ ही जाएगा, सो इसके साथ कैसे ऐड करोगे, सो इस e टू द पावर x टर्म में x शुड बी, सो x शुड बी डायमेंशनलेस, अदरवाइज ये ऐड नहीं होगा। सो सिमिलरली ये वाला जो टर्म में आपको जो है इसका डायमेंशन लेस होना चाहिए, है ना। तो ये जो है इसका जो है फाइंड, ये डायमेंशन क्या होगा, सो x का डायमेंशन ये जो है, अगर x का जो डायमेंशन है, सो इसके साथ जो है मान लीजिए ये x इन टर्म्स ऑफ, आपको x की जगह में हमने कुछ ना ये दे दिया, t दे दिया, है ना, ये टू द पावर -t², है ना। सो a का डायमेंशन ये t इज योर टाइम, ओके, सो टाइम दे दिया। सो ये तो t का, इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, a का डायमेंशन t² होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, ये इसका डायमेंशन रह जाएगा इसमें। सो e टू इज a t² शुड बी डायमेंशनलेस, अदरवाइज
ये एक्सपोनेंशियल सीरीज में जो है ये वैलिड नहीं होगा। तो इसलिए जो है इसका अगर t⁻² है तो आपको यहाँ पे t², सो तब आपका क्या होगा, ये डायमेंशनलेस होगा। तो इस तरीके से आप उसको निकल, तो और भी कुछ प्रॉब्लम दिया तो और भी कुछ इक्वेशन दिया तो आप निकल सकते हो। बेसिकली क्या है, डिफरेंट इसका डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन एनालिसिस से आपको इक्वेशन का बैलेंस देखना है, और आपका जो है स्क्रू गेज, वर्नियर, इसके सब ये करना है। सो इस चैप्टर से ये और डिफरेंट टाइप के एरर, परसेंटेज एरर का कितना निकालते हैं, लॉग लेके आप किसी भी इक्वेशन को लेके आप परसेंटेज एरर निकाल सकते हो, है ना। वही है DA/A सम ऑफ जो है ऑल ये। सो ये इस टाइप का इसके इर्द में प्रॉब्लम आएगा। और थ्योरी से अगर कुछ क्वेश्चन हो तो लेक्चर एक बार देख लीजिए, है ना। ओके ठीक है, पढ़ते रहिए, थैंक यू।